यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस जबरदस्त होने वाले सेशन में, जिसका नाम ही है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। राइट। आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक अच्छी सी शायरी से, जो मैंने कल जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने सुनी, एंड आई वाज सो ब्लोन्ड आउट ऑफ इट। मैंने बोला यस यार, ये चाहिए अपने को, ये अपने को शेयर करनी चाहिए। हाँ। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। राइट। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो घर से ही नहीं निकले। घर से नहीं निकले का मतलब क्या है? हाँ, हमने कभी कोशिश ही नहीं करी। राइट। हमने कभी अपने आप को नेक्स्ट वर्जन पे लेके जाने के लिए सच में दिल से वो कोशिश ही नहीं करी। और हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये मिलेगा तो मैं ऐसे करूंगा, वो मिलेगा तो मैं ऐसे करूंगा। राइट। मगर मंजिल तो उसी को मिलेगी जो बेचारा भटक भटक के भी कम से कम वो ढूंढ रहा है, उसी को मिलेगी। राइट। सो मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मगर गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोग हो जो घर से निकले ही नहीं। हम अभी 2 मिनट में समझ लेंगे कौन कौन घर से नहीं निकला। राइट। चलिए, हमने पिछले वीक में या उसके पिछले वीक में हमने एक आपको होमवर्क दिया था। ओके। और वो होमवर्क था 2 हैबिट्स जो आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। हु कैन टेल मी वो क्या हैबिट्स थे? हु कैन टेल मी वो क्या हैबिट्स थे? अगर ये 2 हैबिट आप करते तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता अभी तक ऑलरेडी। वो कौन सी 2 हैबिट्स थी? हमने जस्ट 1 या 2 वीक पहले ये हमने आपके साथ में शेयर किया था। अभी देखो, बहुत सारे तुक्के ऐसे लगना शुरू हो जाएंगे। मतलब बाण मारने तक काम आस्ते ना, अभी वो शुरू हो गया। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं बोला था मैंने। ओके। यस, बताइए। मैंने 2 हैबिट्स के बारे में बात करी थी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ में, जो अगर हम लोग करेंगे तो हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और आपको इन पिछले 10 दिनों के अंदर भी आपको आपके जिंदगी में होता हुआ बदलाव नजर आ जाता। बुक रीडिंग नाही, नोट्स घेत नाही ना, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे। बुक रीडिंग तो ठीक है, नोट्स नहीं लेते हो आप। यस, राइट वे, हाईवे। ओके। सो नहीं, और क्या था हमने सीखा था यार। हमने इसीलिए तो मैंने ये सबसे पहला जो शेयर लिया वो इसीलिए तो लिया कि अभी आप घर से निकले हो। जो लोग ट्राई कर रहे हैं ना वो घर से निकले। ओके। और भटक रहे, मंजिल की राह के लिए भटक रहे, मगर उनको मंजिल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर फॉलो नहीं किया है जो बोला है उसको। राइट। हेल्प नहीं, नहीं हेल्प के बारे में नहीं बात हुआ था। ग्रेटिट्यूड के बारे में भी बात नहीं हुआ था। मैंने बोला ना, अभी बहुत सारे तुक्के लगेंगे। क्यों? नोट्स नहीं लिए ठीक से। हमने बात करी थी 1 वीक पहला या मैक्सिमम 2 वीक पहला। ओके। स्किल इंप्रूवमेंट नहीं, स्किल इंप्रूवमेंट हमने बात करी थी दोस्तों। हमने 2 स्पेसिफिक एक्शन प्लान दिए थे आपको, सेविंग मनी नहीं। ओके। 2 स्पेसिफिक एक्शन प्लान दिए थे। कैन यू इमेजिन गाइस? लिख लीजिए अगर आपको इन सेशन का सच में अच्छा उपयोग चाहिए। ओके। तो ना, जो बोला है उसको करना भी पड़ेगा रे। मस्त ऐसा सुन के एकदम ऐसा इंस्पायर हो जाने का और बाद में करते हुए कुछ करने का नहीं। लिखो, जिंदगी उससे नहीं बदलेगी। जिंदगी उससे नहीं बदलेगी। एक्सेप्ट चेंज एक्ट नहीं 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 नहीं, ये कुछ बोला ही नहीं था। ओके। लिखो मैंने क्या बोला था। लिखो लिखो। मैं बताता हूँ, मैंने आपको बोला था 2 हैबिट्स जो आपकी जिंदगी चेंज करेगी अगर आप हर दिन करोगे। नंबर 1, वॉट आई डिड टूडे दैट आई शुड नॉट हैव डन। वॉट आई डिड टूडे दैट आई शुड नॉट हैव डन। आज मैंने ऐसा क्या किया जिसके अंदर मैंने जो नई चीज करनी चाहिए थी। वॉट हैव आई डन टूडे। तू अजूनही नख नको खाऊ बाई, ली। ओके। वॉट आई डिड टूडे दैट आई शुड नॉट हैव डन, नंबर 1। नंबर 2, what I did today, which I will be proud of in my life, or will help my life to get better in coming days। ये 2 पॉइंटर्स दिए थे और बोला था हर रोज रात में लिखने के लिए। कैन यू इमेजिन? 400 लोग सेशन को अटेंड करते हैं, हाँ, मगर एक बंदा भी लिखता नहीं है।
एक बंदे के पास में भी ये पॉइंटर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम सच में सही दिशा में जा रहे हैं? हम सुन रहे, मस्त लग रहा है एकदम, कान को एकदम गर्म हो रहा है, कान सुन सुन के मस्त लग रहा है, काय बोलता थे एकदम भारी। हाँ, मगर जब करने की बारी आती है तो हर रोज रात में एक नोटबुक और पेन लेके बैठकर इतना भी नहीं लिख रहे कि हमने आज दिन भर में वो कौन सी चीज करी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरा, आज हमने दिन भर में वो कौन सी चीज करी जिससे हम अपने बारे में प्राउड फील करेंगे, या जो हमारे बेहतर भविष्य के लिए सही होगी आने वाले कल के लिए। लिखा किसी ने? एनी वन देयर? नहीं? तो लिख लीजिए। पहले एक्ट करना पड़ेगा भैया, जो बोला है। आपको क्या लगता है कि सच में जिंदगी इंप्रूव होने अगर करनी है ना, सच में लाइफ को इंप्रूव करना है ना, तो फिर ये बेसिक एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी है? हम्म? तो नंबर वन चेंज आप लिख लीजिएगा, ये हमें करना है, मतलब करना है। यस, आज हम लोग दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक, हम लोग जिंदगी जीने की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। नंबर दो, फिर हम लोग 5 स्टेप्स फ्रॉम एवरेज टू फॉर्चून कैसे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और नंबर तीन, एक लेडी है नियाद नाम से, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, उसकी क्या स्टोरी है उसके बारे में समझेंगे। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, हमें से कौन कौन है जिसको आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम पसंद है? इनफैक्ट बहुत सारे लोग होंगे, और मैं तो जबरदस्त आइसक्रीम का मतलब फैन हूँ। मैं एक टाइम पे मैं कितने भी आइसक्रीम खा सकता हूँ, इट्स अनबिलीवेबल। अगर मेरे को अपने वेट का ख्याल नहीं होता, अगर अपने बढ़ते हुए पेट का ख्याल नहीं होता, तो कसम से मैं बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाता हूँ। राइट? तो आइसक्रीम को कब खाया जाता है? आइसक्रीम को कब खाया जाता है? कैन कैन एनीवन शेयर? आइसक्रीम को कब खाया जाता है? आप चैट विंडो में डाल सकते हो। जैसे ही आप उसको निकालते हो तब खाया जाता है, या उसको पिघला के खाया जाता है? वी ऑल नो, आइसक्रीम को मेल्ट होने के पहले खाना चाहिए। एम आई राइट? लिख लीजिए, जिंदगी भी वैसे ही है। जिंदगी भी वैसे ही है। आइसक्रीम और जिंदगी में यही एक समीकरण हम लोग ऐड कर सकते हैं। जिंदगी भी ऐसे ही है कि जिंदगी को भी हमें तभी एंजॉय करना है जब वो चालू है। हमें से बहुत सारे लोग जिंदगी में खुशियों को पोस्टपोन करते रहते हैं। हर चीज के लिए पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन। लिख लीजिएगा। तो जिंदगी का मजा, जब जिंदगी है, बढ़िया तरीके से चल रही है, तभी कर लेना है। बिकॉज लेट मी टेल यू, आप लिख सकते हो, एक दिन जिंदगी भी मेल्ट होने वाली है। सभी की, सभी की जिंदगी भी एक दिन मेल्ट होने वाली है। तो जिंदगी को जीने का तरीका है आइसक्रीम की तरह जियो। मगर आइसक्रीम खाकर क्या होता है? आइसक्रीम खाकर क्या होता है? आइसक्रीम खाने के बाद में हमें अपने आप को अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है, आइसक्रीम हम किसी और के लिए नहीं खाते, सेल्फिश रहने के लिए खाते हैं। लिख लीजिएगा इस बात को, सेल्फिश रहने के लिए खाते हैं। राइट? तो जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, जिसे हम लोग एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, वो है सेल्फिशनेस, क्योंकि हम ही उसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं। राइट? द नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, क्या जिंदगी कैंडल की तरह जीनी है? क्या जिंदगी कैंडल की तरह जीनी है? कैंडल क्या करती है? कैंडल भी तो मेल्ट होती है ना। कैंडल भी मेल्ट होती है, आइसक्रीम भी मेल्ट होता है। कैंडल को जब जलाया जाए तो वो भी मेल्ट होती है। तो खत्म तो वो भी होने वाली है। तो जिंदगी कैंडल की तरह भी है। मगर कैंडल जो है, वो खुद के लिए नहीं जलती, वो किसी और को दिया, वो किसी और को लाइट देती है, वो किसी और के जिंदगी में प्रकाश डालती है। राइट? किसी और के जिंदगी में प्रकाश डालती है। तो कैंडल इज सेल्फलेस। कैंडल इज सेल्फलेस। तो आइसक्रीम इज सेल्फिशनेस एंड कैंडल इज सेल्फलेस। तो क्या आप और मैं सेल्फिश रह के जीना चाहेंगे, या क्या आप और मैं सेल्फलेस रह के जीना चाहेंगे? हाँ जी, क्या जवाब है अभी आपका? आप कैसे जीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लिव सेल्फिशनेस से या सेल्फलेसनेस से? राइट? अभी हम यहाँ पर बोलने के लिए कुछ भी बोले, सही जवाब क्या है मालूम है आपको?
लिख लीजिए, सही जवाब यही है। हम लोग आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फिशनेस से ही जी रहे हैं। नाउ, क्या हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं? क्या हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। कैन वी लिव सेल्फिशली सेल्फनेस? कैन वी लिव आवर लाइफ बाय बीइंग सेल्फिशली सेल्फनेस? लिख लीजिएगा इस बात को, कैन वी लिव आवर लाइफ बाय बिकमिंग सेल्फिशली सेल्फनेस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम सेल्फिश बने इसके लिए ताकि हम दूसरों के लिए कुछ कर सके। हम सेल्फिश बने इसके लिए ताकि हम दूसरों के लिए कुछ कर सके। आपकी जानकारी के लिए, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति सिर्फ सेल्फिश होता जाएगा, मैं रहूं, आप रहो, कोई भी रहो, हमें क्या चाहिए बस उसके बारे में अगर सोचते रहेंगे, तो लिख लीजिए, हम हमेशा जिंदगी में अनसेटिस्फाइड रहेंगे। हम हमेशा जिंदगी में अनसेटिस्फाइड रहेंगे। कॉर्पोरेट लाइफ में एक सर्वे लिया गया, जो लोगों को बहुत अच्छी हाई हाई पेइंग सैलरी है, उनका एक सर्वे हुआ। और उस सर्वे के अंदर लोगों को पूछा गया कि क्या उन्हें जो पैसा मिलता है उससे वो सेटिस्फाइड है। और सेकंड था कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्यों नहीं है। कैन यू स्टॉप दिस? क्या वो? यस। या सो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको, क्या चीज जो फीलिंग आ रही है वो क्यों आ रही है? तो वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के साथ में जब बात हुई, तो उन्होंने बताया हमें सैलरी तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, और सेविंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, मगर एक चीज नहीं है। एक चीज हमारी जिंदगी में बहुत बढ़िया तरीके से मिसिंग है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फुलफिलिंग लाइफ। फुलफिलिंग लाइफ। अब आप भले ही ये भले आप हाउसवाइफ हो, या आप बिजनेस करने वाले हो, या और कुछ हो, आप चेक करना कि क्या आपकी लाइफ फुलफिलिंग है। डू यू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ? और फुलफिलिंग लाइफ का मंत्र एक ही है, कैंडल बनना पड़ेगा। मतलब दूसरों के लिए कुछ करना पड़ेगा। इंसान को इस तरीके से भगवान ने बनाया है कि इंसान सोचते रहता है सेल्फिशनेस के बारे में हर टाइम, और उस चक्कर में उसे कभी भी फुलफिलमेंट नहीं मिलती। और जब दूसरे के लिए कुछ करने की सोचता है, तो उसको याद आता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मगर वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास क्या है जो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है जो मैं कर सकता हूँ सामने वाले व्यक्ति के लिए। आप में से भी कितने तो लोगों के पास में मौका है किसी और की जिंदगी को उजाले में लाने के लिए, मगर करते नहीं है। कौन सा? फुलफिलिंग लाइफ जीने का कोशिश ही नहीं करते। कितना सिंपल है, ना पैसा देना है ना कुछ करना है, बस सामने वाले अपने दोस्त को, फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को निस्वार्थपना से कॉल करके बुलाना है। फ्री हेल्थ एजुकेशन सेशन है, फ्री माइंड एजुकेशन सेशन है, जिंदगी को कैसे बढ़िया तरीके से जीना है उसका है। मगर बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते। राइट? सो इसका मतलब क्या है? मौका होते हुए भी हम लोग सेल्फिश होने के कारण हम लोग सही जिंदगी का यूज नहीं कर सकते, या जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं सकते फ्रेंड्स। ओके। सो हमें क्या रहना है? हमें सेल्फिश हमें सेल्फिश तो रहना है, मगर वो सेल्फनेस सेल्फलेसनेस के लिए रहना है। इसका एक उत्तम उदाहरण, एक माँ ने अपने आप का ख्याल क्यों रखना चाहिए? सिर्फ अपने आप के लिए नहीं रखना चाहिए, उसने अपना ख्याल इसलिए रखना चाहिए ताकि वो घर में सबका ख्याल रख सके। एक डैडी ने, एक पिता ने अपने आप का ख्याल क्यों रखना चाहिए? क्यों सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्यों सिर्फ अपने बीवी का ख्याल नहीं रखना चाहिए? उसने अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए,
बिकॉज अगर वो खुद सेल्फिश बनेगा तभी तो वो सेल्फलेसली वो दूसरों के अपने परिवार को भी देख पाएगा। तो इस चीज को अगर आप गहराई से समझ गए कि ये चीज आप आपके घर में भी यूज, मतलब आप इस फिलोसॉफी को, आप इस थॉट को आपके घर में भी इस्तेमाल करिए और बाहर की दुनिया में भी इस्तेमाल करिए, तब आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट हो रही है। ओके। वरना पैसा तो कमाओगे मगर मजा नहीं आएगा। पैसा तो कमाओगे मगर मजा नहीं आएगा। सो दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस। सो है कोई ऐसा जो बदलाव करने वाला है अभी अपने आप में? इफ इफ एनीबॉडी इज देयर, राइट? तो पहला बदलाव क्या है? पहले तो लिखना है कि हमने क्या किया हर रोज। ओके, 2 मिनट सोने के पहले रुक के हमें लिखना है कि हमने आज क्या सही नहीं किया। दूसरा, हमने आज क्या किया जिससे हमें प्राउड फीलिंग आएगा। और तीसरा, हमें ली सेल्फनेस से रहना है और उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करते रहना पड़ेगा, राइट? चलिए, लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग। 5 स्टेप्स टू गो फ्रॉम एवरेज टू फॉर्चून। देखो, मेरे खुद के नोट्स मैं लेके बैठा हूँ। ओके, तो मैं आपको इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नहीं लिखोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। ओके, क्योंकि ये शायद आपको लेक्चर फिर से सुनने मिले या ना मिले। सो 5 स्टेप्स टू गो फ्रॉम एवरेज टू फॉर्चून, ये जिमरॉन सर से मैंने एक्चुअली लिया हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में जो अपने आप को हमेशा एक सांत्वन देते रहते हैं, अपने आप को हमेशा ये बोलते रहते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल। हाँ, यस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल, बट नॉट फॉर ऑल। लिख लीजिए, नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। वॉर में जीतता वही है जो प्रिपेयर्ड है। वॉर में जीतता वही है जो प्रिपेयर्ड है। अच्छा डॉक्टर वही बनता है जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। अच्छा डॉक्टर वही बनता है, अच्छा इंजीनियर वही बनता है, अगेन, जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। आप सोचिए, जो बोल रहा हूँ सही है गलत है? अच्छा एथलीट, एक अच्छा रनर कब अच्छा रनर बनता है, टॉप क्लास का रनर बनता है? जब वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, राइट? तो नोट करिएगा इस चीज को, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ही आपकी जिंदगी बढ़िया बनेगी। अगर आप बाय चांस जी रहे हो, अभी मालूम है मेजर लोग बाय चांस जी रहे हैं, काय जाऊ दे, मस्त ऐकायचं सकाळी सकाळी और फिर बाद में वही जो करने का था वही कर रहे हैं, मतलब पहले जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। तो आप इतने सारे नॉलेज जो आपको मिल रहा है, या आप इतनी सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में कर सकते हो, ओनली बिकॉज ऑफ डिसबिलीफ। अब आपका अपने आप पे अगर विश्वास नहीं है तो आप नहीं करोगे उसे। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि यार मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, तब भी नहीं करोगे। ओके, तो हमें इन चीजों को अपने माइंड में लाने नहीं देना है। लिख लीजिएगा, आप में, मुझ में, हम सब में अमर्यादित कैपेसिटी है कोई भी चीज को करने के लिए। हम सब के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। हम अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। यही तो एक डिफरेंस है जानवरों में और हमारे अंदर। जानवरों में और हमारे अंदर यही तो एक डिफरेंस है। हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम को और बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विथ एनिमल्स। हम अपनी विचारधारा को चेंज कर सकते हैं। हम जहां है वैसे ही रहने की हमें जरूरत नहीं है। हमें से सालों से बहुत सारे लोग वैसा ही जी रहे हैं जैसा पहले जी रहे थे। तो क्या मतलब बना हमारी जिंदगी का, राइट? सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली अभी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से अगर आप जा रहे हो, और अगर आप आपके एक्शन चेंज ही नहीं कर रहे हो, अगर आप आपके एक्शंस चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप सही दिशा में नहीं हो, तो आप भले जितना मर्जी उठक पटक कर लो, आप गलत जगह पर हो तो गलत ही होने वाला है। ओके, गलत जगह पर हो तो गलत ही होने वाला है। सो हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आई एम वर्किंग हार्ड, मैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा जो मुझे बताया गया सिखाया गया बचपन से, मैं वो तो चीजें कर ही रहा हूँ। और वो करके भी अगर मुझे सक्सेस नहीं आ रहा,
तो अब ऐसा क्या हो जाएगा जो करके मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। ऐसा बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस होता है। तो अगर हमें सक्सेसफुल बनना है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिएगा, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और कुछ फिलोसॉफीज है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उन फिलोसॉफीज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। सो व्हाट इज द नंबर वन फिलोसॉफी? नंबर वन, राइट डाउन, गेट सीरियस। गेट सीरियस। सीरियसनेस के लिए कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। देर इज नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल फॉर सीरियसनेस। हम अपने चेहरे से सीरियस नहीं होने चाहिए, हम अपने एक्शन से सीरियस होने चाहिए। और हमारे एक्शंस, दे विल ऑलवेज स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। हमारे एक्शंस, हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ज्यादा लोगों से बात करनी चाहिए, या हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर प्रोग्रेस करने के लिए हमें ज्यादा नंबर्स पे काम करना चाहिए। मगर कितने लोग कर रहे हैं? सो गेटिंग सीरियस इज अबाउट दैट। गेटिंग सीरियस, बिकॉज इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं यार, मुझे तो हंसी मजाक करना है, राइट, मुझे तो जिंदगी में हंसी मजाक करना है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा 5 साल के बाद में आपको लोग जोकर बोलकर बुलाए या आपको एक अचीवर बोलकर बुलाए, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिंदगी का कोई स्पेसिफिक समय, हम इतने इतने हम अपने काम के अंदर उलझे हुए होने चाहिए जिसकी वजह से हम अपने जिंदगी में बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। नंबर वन, सो गेट सीरियस, राइट। हम में से बहुत कम लोग हैं जो आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल का प्लान बनाते हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल का प्लान बनाते हैं। हम सोचते हैं अरे काय बोलता तुम्ही, इधर कल का भरोसा नहीं है, हाँ, आने अगले महीने का भरोसा नहीं है, 2 महीने के बाद का भरोसा नहीं है, तो कोण बनाएगा ये प्लॅन? हमको इतना ही मालूम है या महिन्यामध्ये किती पैसे येणार, ते कुठं खर्च करायचे, उसका प्लानिंग बहुत सारे लोग बनाते हैं। और बहुत सारे लोग तो उसका भी प्लानिंग नहीं बनाते, बोलते खड्डे में क्या जाने दे, जैसा आ रहा है वैसा, जिसका जैसा आएगा टर्न वैसा दे देंगे, खत्म करेंगे, राइट। ऐसे भी कुछ होशियार लोग होते हैं। सो सम पीपल डू नॉट प्लान एट ऑल, एंड सम पीपल प्लान फॉर 1 मंथ या 2 मंथ। लिख लीजिए, ये हैबिट गरीब रहने की हैबिट है। ये हैबिट गरीब रहने की हैबिट है। आप खुद सोचिएगा, कोई भी व्यक्ति जो बड़ा बनता है अपने जिंदगी में, क्या उसकी प्रैक्टिस, क्या उसकी प्रिपरेशन छोटी होती है या बड़ी होती है? किसी को भी ले लो आप, किसी को भी ले लो। कोई बंदा होता है, अब मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है। अगर आपको एक सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर का घर बनाना है तो उसके लिए पाया छोटा खोदना पड़ता है, एम आई राइट? मगर यही अगर आपको 20 मंजिला इमारत बनानी है, 100 मंजिला इमारत बनानी है, तो उसका बेस भी उतना ही बड़ा लगता है, उसका प्रिपरेशन टाइम भी उतना ही बड़ा होता है। तो अगर आपको जिंदगी भी बड़ी बनानी है, अगर मुझे जिंदगी भी बड़ी बनानी है फ्रेंड्स, तो हमें ज्यादा वक्त हमारे बेस पे डालना पड़ेगा, हमें ज्यादा वक्त अपने प्रिपरेशन पे डालना पड़ेगा। और ये प्रिपरेशन पे जो वो लोग वक्त नहीं डालते, जो सोचते हैं नहीं मैं सिर्फ काम करूंगा, मैं सिर्फ काम करूंगा, वो उन लोगों की तरह है जो सिर्फ महीने टू महीने का सोच रहे हैं या दिन टू दिन का सोच रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है अभी मैं जो बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ, राइट? सो आर यू प्लानिंग कि मुझे क्या चाहिए 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 3 साल के बाद, 15 साल के बाद? आर यू प्लानिंग फॉर दैट? नंबर वन। नंबर टू, क्या आप उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो और फिर बाद में उस स्ट्रेटजी को आप ट्रैक कर रहे हो? बीच बीच में आपको पता चलेगा कि आप जो भी प्लान कर रहे हो वो सही जा रहा है, वो गलत जा रहा है, तो आपको गोल नहीं चेंज करना है, तो वहां पर आपको क्या करना है? यू हैव टू चेंज द वे यू आर डूइंग इट। आपको आपके काम की स्पीड को चेंज करना होगा, राइट? So number one thing, get serious. Get serious about designing your life. Get serious about your next 3 years, 5 years, 10 years, because ये चीजें आपकी जिंदगी चेंज करने वाली है। अचानक से कुछ नहीं होगा, होगा एक दिन, मगर उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। नंबर टू, गेट सीरियस के बाद का नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है
हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए कितना कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर। हम सच में कितना बुक पढ़ रहे हैं, हम सच में कितना अपने आप को 5 साल के बाद जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से आज एक्शंस ले रहे, वैसा व्यक्ति बनने के लिए, वैसा व्यक्ति बनने के लिए। मान लीजिए अगर मैं 5 साल के बाद में इंटरनेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में अलग अलग जगह पर जाकर बात करूं, तो उसके लिए अचानक से 4 साल 364 डेज के बाद कोई मुझे नियोता ऑटोमेटिक नहीं आने वाला, राइट? कि अरे अभी इसके 5 साल हो गए, इसने लिखा था, इसको बुलाना चाहिए। वो 365 डेज, एवरी सिंगल डे, हर साल, हर दिन मुझे ये काम करना पड़ेगा कि मुझे कैसे बेहतर स्पीकर बनना है। मुझे उतनी आइडियाज लेकर आनी पड़ेगी, मुझे अपना उतना रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अपना सिर्फ रीडिंग और ये बनाकर मतलब नहीं होगा, मुझे अपनी उतनी अचीवमेंट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा तो ही जाके कुछ सालों के बाद में मुझे इंटरनेशनल स्पीकर का मौका मिलेगा, राइट? तो वैसा एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो अभी ऐसा ही आप भी क्या कर सकते हो, आप भी सोच सकते हो कि आपको क्या चाहिए 5 साल के बाद में, और फिर उसके लिए आज क्या एक्शंस करनी है। और वो एक्शंस के अंदर 5 साल के बाद में आप जैसे व्यक्ति बनना चाहते हो, जैसे व्यक्ति बनना चाहते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो? डू यू सी योर सेल्फ, इन विच फॉर्म यू सी? आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसा सोच रहे हो 5 साल बाद? उसके लिए अभी से अपने माइंड को चेंज करना, उसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो एक है मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, उसके लिए सोचना और काम करना, और दूसरा है वो चीज जो 5 साल के बाद मुझे चाहिए, 10 साल के बाद मुझे चाहिए, उसके लिए मैं कैसा व्यक्ति बनूं, उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग पार्ट है। ओके, नंबर 3, प्लीज नोट डाउन, गेटिंग स्मार्टर। गेटिंग स्मार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग स्मार्टर, लिख लीजिए, देर इज नथिंग वर्स देन बिकमिंग स्टूपिड। देर इज नथिंग वर्स देन बिकमिंग स्टूपिड। बेवकूफ बनने से ज्यादा बेवकूफी और कोई चीज में नहीं है। बेवकूफ बनने का मतलब क्या है? लिख लीजिए, बेवकूफ बनने का मतलब है जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, क्या वो सेम रास्ता किसी और ने ऑलरेडी तय किया हुआ है? अगर वो सेम रास्ता किसी और ने ऑलरेडी तय किया हुआ है, तो व्हाट इज द स्मार्ट वे एंड व्हाट इज द बेवकूफ वे? द स्मार्ट वे इज टू गो टू दैट पर्सन एंड उससे कुछ सीखे कि जो बोल रहा है उसको करे, ना कि उसको जज करे। दैट इज द स्मार्टर वे। और स्टूपिड वे कौन सी है? मैं बैठता हूं, 100 लोग होंगे जिन्होंने शायद वो अचीव किया होगा, मगर मैं अपना 101वां तरीका ढूंढने के लिए बैठा हूं, तो वेरी गुड, आपकी जिंदगी का बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। दैट इज द स्टूपिड वे, बिकॉज उसके अंदर आप 100 बार फेल होने वाले हो, और आपके तरीका क्योंकि अलग है, आपको कोई गाइड भी नहीं कर सकता, राइट? नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी स्मार्टर, you know why? Because we have limited time and we have so many things to do in our life. हमारे पास में जिंदगी में लिमिटेड टाइम है, और बहुत सारी चीजें आपको मुझे हम सबको हासिल करनी है। तो ये कैसे करेंगे फिर, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग स्मार्टर, राइट? हमेशा जिंदगी बदलती है, आप लिख लीजिए, आइडियाज से। जिंदगी बदलती है आइडिया से। आइडिया, एक आइडिया बदल देगी आपकी दुनिया, राइट? एंड दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एक आइडिया आपकी दुनिया बदल दे सकती है, मगर ये आइडियाज आपको कहाँ आएंगे? ये आइडियाज आपको आएंगे, लिख लीजिएगा, जब आप आपके आइडियाज का रिकॉर्ड लिख रखना शुरू करोगे, जब आप आपके काम का रिकॉर्ड रखना शुरू करोगे, काम का रिकॉर्ड रखोगे, तब आप सही सवाल पूछोगे अपने आप से, अच्छा मैंने ये काम किया था यार, इसका तो आउटकम इतना ही आया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, राइट? द नेक्स्ट थिंग, जर्नल्स से आपको बहुत सारा, आपको इंटरप्रिटेशन करने जमेगा। आप सच में आप ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हो क्या, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपको इसको कैसे चेंज करना है, आप दिन भर की आपकी रूटीन क्या है, क्या हैबिट है आपकी, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी जो आपको गाइड करेगी। नंबर टू, आइडियाज आपको कहाँ मिलेंगे? आपको आइडियाज मिलेंगे अलग अलग सेमिनार्स में, अलग अलग ट्रेनिंग्स में।
अलग अलग सक्सेसफुल स्टोरीज में से। तो क्या आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो अलग अलग सेमिनार्स को, अलग अलग ट्रेनिंग्स को, अलग अलग स्टोरीज को? अगर आप अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हो अलग अलग थॉट्स एंड आइडियाज को, जहां पर वो लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे उन्हें पहुंचना है, जहां पे आपको पहुंचना है, तो कैसे आपको शॉर्टकट मिलेगा? अगर आप ढूंढ रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो जरूर मिलेगा। और अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और ये कॉमन गलतियां लोग करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी भर हार्ड वर्क करते रहते हैं। उनको लगता है कोई उनके ऊपर दया खाएगा और ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा, मगर ऐसे नहीं होता। दैट्स हाउ लाइफ इज, राइट? सो गेटिंग स्मार्टर। द नेक्स्ट थिंग, गेट गोइंग। गेट गोइंग। हम में से मान लीजिए, आप मुझे बताइएगा, मैं बहुत बढ़िया सिविल इंजीनियर हूँ, अनबिलीवेबल, मैंने क्या पढ़ाई करी है, माय गॉड। मतलब मेरिट में आया हूँ, और उसके बाद में मैंने बिल्डर के साथ में बैठ के साइट भी मैंने फाइनल कर ली, सिविल इंजीनियर, कि ये साइट पे मुझे बिल्डिंग बनानी है। ओके, एंड दिस इज व्हाट मेजर पीपल डू। अभी इस कॉल के ऊपर बैठे हुए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, एक सिविल इंजीनियर है, और वो सिविल इंजीनियर, मतलब मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, मैंने जगह फाइनलाइज कर ली कि मुझे कहाँ पर बिल्डिंग खड़ी करनी है। ओके, बहुत जबरदस्त मॉल खड़ा करना है, अनबिलीवेबल, उसका डिजाइन विजाइन सब कुछ रेडी है, अनबिलीवेबल, सुपर। अब उसके बाद में मैंने मटेरियल लाना शुरू कर दिया, मैंने ईंटें लाई, मैंने पत्थर लाया, पता नहीं और क्या क्या जो भी चीजें लगती है, सीमेंट लाया, आई डोंट नो, व्हाइट प्लास्टर लाया, पता नहीं जो जो चीजें लगती है सारी लाया, और सारी लेकर आकर उधर रखी। और उसके बाद में मैं और लेकर आया, ट्रक भर के ले गया। और उसके बाद में मैं और लेकर आया, और उसके बाद में मैं और लेकर आया। क्या बिल्डिंग ऑटोमेटिक खड़ी हो जाएगी? तो जब हम लोग बात करते हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए, बुक खरीदो, बुक पढ़ो, तो हम में से बहुत सारे लोग बुक खरीदते हैं, बुक पढ़ते भी है। ओके, और फिर उसके बाद में क्या? एक्शन में नहीं, एक्शन में कुछ नहीं। एक्शन वैक्शन नहीं बोलो सर हमको आप, हम बड़े स्मार्ट लोग हैं, हम तो बस ऐसे ही करेंगे। देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। वो ईंट को ईंट के ऊपर लगाना पड़ेगा भाई। आपने नॉलेज तो सारी ले ली, मगर उस ईंट को ईंट पे लगा ही नहीं रहे। तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना जो बोलते हैं IKE, आई नो एवरीथिंग। ये जबरदस्त बीमारी होती है बहुत सारे लोगों को। आई नो एव्हरीथिंग, मला सगळं माहिती आहे, मला काहीच सांगू नका। राइट? आप में से कितने लोगों को ऐसे लोग मालूम है जिनको ये बीमारी है, आई नो एवरीथिंग? आई नो एवरीथिंग, ये बीमारी आप में से कितने लोगों को मालूम है कि आपके आपके घर में, आपके नजदीक में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसको है ना ऐसी बीमारी, आई नो एवरीथिंग वाली? राइट? अब मेरा सवाल ये है, कहीं वो आप ही तो नहीं जो दूसरा कोई आपके बारे में सोच रहा है अभी, आई नो एवरीथिंग में? मतलब हाँ, हमको लग रहा है कि हमारे घर में हमारा भाई ऐसा है, हमारी बहन ऐसी है, और कोई ऐसा है, और गलती से उन्होंने ये बात सुन ली और उनको समझ आ गया है ये भी तो ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है कहीं, आई नो एवरीथिंग। राइट? ये एक बहुत बड़ा डिसीज है फ्रेंड्स, जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं देगा। राइट? इट इज सेड ना, एक एक भरे हुए ग्लास के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं डाल सकते, और ये भरा हुआ ग्लास कोई भी एज में आ सकता है। 20 साल की उम्र में भी रह सकता है, 25 साल में रह सकता है, 35 साल में रह सकता है, 45 साल में रह सकता है। तू कोण मला शिकवणारा, मला केवढं माहिती आहे, तुला काय माहिती? मगर वो माहिती से कुछ घंटा होता नहीं है ना। माहिती से थोड़ी बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग तो बनेगी एक एक ईंट को दूसरे ईंट पे रखने से। राइट ना? तो उतने तो नॉलेजेस हम सब लोग हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, नोट डाउन, गेट गोइंग। एक्शन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग ज्ञानी पंडित हैं, मालूम सब है, लिख सब लेते हैं, करते नहीं है। तो करेंगे नहीं तो होगा नहीं कुछ। राइट? नेक्स्ट, गेट एक्साइटेड अबाउट व्हाट। अंदर से, अंदर से आपको वो फुलझड़ी अंदर से आनी चाहिए, आई ला, यस,
किस चीज के बारे में ये यस है? यस, एक दिन मैं जो सोच रहा हूं वो होने वाला है। गेट एक्साइटेड अबाउट इट। जब ये पहली सारी प्रोसेस करते हो तब पता चला गेट गोइंग तो नहीं कर रहे हो, ओके, गेट गोइंग नहीं कर रहे हो और एक्साइटेड रह रहे हो, यस अभी होने वाला है, तो उसको मूर्ख बोलेंगे हम लोग, स्टूपिड बोलेंगे हम लोग। ओके, करने वाले का होगा, नहीं करने वाले का कुछ नहीं होगा। ओके, बी वेरी क्लियर। सो गेट एक्साइटेड, जब आप कर रहे हो तो गेट एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर, गेट एक्साइटेड अबाउट द पर्सन यू आर गोइंग टू बिकम। इस चीज को समझ लीजिएगा, आज आप जैसे हो वैसे नहीं रहने वाले हो कुछ सालों के बाद, मगर कुछ सालों के बाद आप कुछ तो बनने वाले हो। अब क्या बनने वाले हो ये डिपेंड करता है आपने इन सालों में क्या किया, आपने इन सालों में क्या किया। क्या आपने किताबें पढ़ी? क्या आपने अलग अलग यू नो ट्रेनिंग्स अटेंड करी जिससे आपका माइंड एक्सपांशन होगा? आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी सोच में बदलाव आया? और वो डिसाइड करेगा कि कैसे आप एक्साइटेड रहोगे नेक्स्ट टाइम के लिए। सो 5 years फ्रॉम नाउ हम में से हर कोई कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, मगर जवाब है कहाँ? कुछ लोग डिस्ट्रक्शन पे पहुंचेंगे और कुछ लोग कंस्ट्रक्शन पे पहुंचेंगे। यस, सैड ट्रूथ ऑफ लाइफ। कुछ लोग डिस्ट्रक्शन पे पहुंचेंगे, कुछ लोग अभी जैसे हो उससे 100 गुना निगेटिव हो जाओगे, और कुछ लोग 100 गुना पॉजिटिव हो जाओगे। द डिफरेंस इज आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कैसे बिल्ड कर रहे हो। सोचो, ये आपकी और आपके परिवार की जिंदगी के बारे में। द नेक्स्ट थिंग, सो कैपेसिटी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है अरे सर मेरा ना मेरा पढ़ाई कम हुआ है, मेरा ओवरऑल मेरा लिमिटेड कैपेसिटी है, सर मेरे ब्रेन पे ज्यादा लोड मत दो, मेरे को ना इतना ज्यादा मेरे से झेला नहीं जाता। ओके, ये खुद सोच रहे कि कैपेसिटी लिमिटेड है। हो सकता है आपके हिसाब से आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है, मगर अगर आप इस कैपेसिटी के ऊपर काम करो तो धीरे 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 आपकी कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। सारा खेल हमारे ऊपर है। तो गेट एक्साइटेड कि आप कल क्या बन सकते हो, और उसके लिए तो पहले गेट गोइंग करो, फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ने के लिए आप जिस तरीके के व्यक्ति बनने वाले हैं उसके ऊपर आप गेट एक्साइटेड रहिएगा। एंड लास्ट थिंग, गेट अवे। गेट अवे, गेट अवे का मतलब क्या है? गेट अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल, गेट अवे फ्रॉम ड्रीम स्टीलर्स, गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल जो आपके जिंदगी में कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं लाते। गेट अवे, इट इज अ वेरी टफ डिसीजन। ये टफ डिसीजन होता है बट ये लेना पड़ता है। अगर आप आपके जिंदगी को कुछ वर्थ वाइल बनाना चाहते हो तो यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल जो आपको बार बार लगातार नीचे खींच रहे हैं। यू हैव टू गेट अवे। आइदर यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे कि उससे आपको फर्क नहीं गिरेगा, बट रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट यू हियर मेक्स एन इम्पैक्ट, एवरीथिंग व्हाट यू सी मेक्स एन इम्पैक्ट। यू कैन नॉट अनहियर व्हाट यू हैव हर्ड। इस चीज को लिख लीजिए। यू कैन नॉट अनसी व्हाट यू हैव सीन। आप उन चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते जिन चीजों को आपने देखा है। आप उन चीजों को अनसुना नहीं कर सकते जिन भी वाक्यों को आपने सुना है। सो दैट इज द रीजन एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन अवर माइंड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, गॉसिपिंग नहीं करो, तुला माहिती का काय झालं ते, ये मत करो। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो एक बार घुस जाएगा ना कीड़ा, वो आपके माइंड को खराब ही करेगा। आप कितने भी स्ट्रांग रहो, कितने भी जबरदस्त रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। दीमक पहले एक ही होता है, झुरळ घरात पहिले एकच असतं, एकच, एकच। बाद में क्या होता है? अब पता नहीं साला 4-5 दिनों के बाद में 10-12 दिखना शुरू होते हैं, और उसके बाद में पता नहीं फिर बाद में अचानक कितना होते हैं। तो ये झुरळ है ना, झुरळ, ये आपके कान में से भी जाता है। प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं जाता, मगर वो झुरळ आपका जिंदगी खराब कर सकता है। निगेटिव टॉक, तुला माहिती का, ये ऐसा है, वो वैसा है। लिख लो, स्मॉल पीपल विल ऑलवेज टॉक अबाउट अदर्स। स्मॉल पीपल विल ऑलवेज टॉक अबाउट others. Leaders will always talk about ideas.
लीडर्स विल ऑलवेज टॉक अबाउट एक्शन, लीडर्स विल ऑलवेज टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, leaders will always talk about how to be in your best shape, best version, what can be done next, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये करना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, हालांकि ये जो लीडर लोग बोलते हैं ना, जो भी, ये करना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए अच्छा काम ये है कि ये करो, ठन 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 ठन, ये बेटर है, आसान तरीका है। इसलिए बहुत सारे लोग आसान तरीका सुनते हैं। गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल जो आपको आपके जिंदगी के बारे में निगेटिव बात करते हैं। गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल जो आपको निगेटिव फील कराते हैं। गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल जो आपको आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, इन चीजों के बारे में बताते हैं। एक वर्ड है जिसे बोला जाता है लाइफ स्टाइल, एक वर्ड है जिसे बोला जाता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल वो चीज है फ्रेंड्स जो हमें हमारी जिंदगी जीने का तरीका बताती है। Lifestyle can be good, it can be bad, it can be worse, or it can be excellent. Lifestyle does not mean about your clothes. Lifestyle does not mean about your vehicle. It is the style by which you are living your life. आप किस तरीके से जी रहे हो, आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स अंदर आ रही है, आपको किस टाइप की फीलिंग्स आ रही है। और जब ये पैटर्न रिपीट होते रहता है, सेम पैटर्न रिपीट होते रहता है, तो जो पैटर्न में आप सोच रहे हो वैसी ही आपकी लाइफस्टाइल बनेगी। राइट। सो हमें और एक स्टोरी कवर करनी थी, मगर मे बी नेक्स्ट टाइम करेंगे फ्रेंड्स। सो आई होप आपको कुछ अच्छे इनपुट्स मिले होंगे आज के इस सेशन से। अगर आपको अच्छे इनपुट्स मिले हैं तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बताइएगा कि ये जो हमारे फ्री हेल्थ एजुकेशन सेशन होते हैं, माइंड चेंजिंग सेशंस होते हैं, उनको जरूर अटेंड करें और अपना और अपने इर्द गिर्द के सारे परिवारों की जिंदगी को और सुखद और खुशहाल बनाएं। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत, फिट भारत। इसके लिए हमें आप सब लोगों के मदद की जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप और आपके इर्द गिर्द के सारे लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत बढ़िया रहे, माइंडसेट जो है बहुत बढ़िया रहे, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो जिंदगी में ग्रो कर सके। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल ऑल ग्रेट। आज की लर्निंग से तो कम से कम आई होप कुछ लोग चेंज करेंगे। राइट, है कोई ऐसा जो चेंज करने के लिए रेडी है सच में? मतलब पहले जो दो हैबिट बताए और उसके बाद में आज जो भी बातें हुई, अगर आप जेन्युइनली करोगे तो ही आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।